روزہ किसी न किसी शक्ल और नवीयत में दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब और अक़वाम में पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। वो कौमें जो आसमानी अदियान के ताबे नहीं थीं, जैसे मिस्र, यूनान और रूम की कदीम अक़वाम या हिंदुस्तान के लोग, ये सब अपने अपने अकायद के मुताबिक रोज़ा रखते थे और आज भी रोज़ा रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नजफ़ ज़ोन में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम के अलावा और किन किन मज़ाहिब में रोज़ा रखा जाता है और कैसे रखा जाता है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद मालूमाती और दिलचस्प साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहूदी मज़हब की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताब तौरात में कई मुकामात पर रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया है। यहूदियों में तज़किया नफ्स और ख़यालात की यकसोई के लिए रोज़ा रखने की रस्म पाई जाती है। मुसीबत और आफात नागहानी के मौके पर भी यहूदी रोज़ा रखते हैं। बारिशें ना हो रही हों और कहत साली हो तो भी रोज़ा रखा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल, यहूदी मज़हब के बुजुर्गान और अपने वालिदैन के यौम वफ़ात पर भी अमूमन रोज़ा रखा जाता है। इसके अलावा यहूदी कैलेंडर में 6 मज़ीद रोज़े भी शामिल हैं, जिनमें तशाबाओ के दिन का रोज़ा भी शामिल है। उस रोज़ यरूशलेम में यहूदी मोबदों को तबाह किया गया था। अगर कैथोलिक ईसाई मज़हब की बात की जाए तो मुकद्दस किताब इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को खुश दिली से रोज़ा रखने की ताकीद की है। ईसाई लोग फ़र्ज रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़े भी रखते हैं। रोमन कैथोलिक ईसाइयों में बुध और जुमे को अब भी रोज़ा रखा जाता है। अब बात करते हैं हिंदू मत की। हिंदू मत तकरीबन 4000 साल पहले हिंदुस्तान में इख्तियार किया गया। हिंदू मत में काविशी वो त्यौहार है जिसमें दिन को रोज़ा यानी व्रत रखा जाता है और रात को इबादत की जाती है। हिंदू जोगी जब चिल्ला कशी करते हैं तो वो 40 दिन तक रोज़ा रखते हैं। ब्राह्मण जो हिंदुओं की बरतर ज़ात है, उन पर हर हिंदू महीने की 11 तारीख को रोज़ा फ़र्ज है। इसके अलावा हिंदी महीने कार्तिक के हर सोमवार को रोज़ा रखा जाता है। हिंदू सन्यासी भी जब अपने मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो रोज़े की हालत में होते हैं। हिंदुओं में नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोज़ा रखने का रिवाज है। इसके अलावा करीबी अजीज या बुजुर्ग की वफात पर भी रोज़ा रखने की रीत पाई जाती है। हिंदू मत में तज़किया नफ्स और कफ़ारे का रोज़ा भी रखा जाता है। इन तमाम रोज़ों के अलावा मन्नत, नज़र और शुक्राने के रोज़ों का भी रिवाज है। खास बात यह है कि हिंदू औरतें अपने शोहरों की दराजी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी करवा चौथ का रोज़ा रखती हैं। इस रस्म के दिन ख़वातीन व्रत यानी रोज़ा रखती हैं और सारा दिन कुछ नहीं खाती। दिन मुकम्मल होने पर चांद को छलनी के जरिए देखकर अपने शौहर या मंगेतर की शक्ल देखने के बाद वो व्रत खोल लेती हैं। अब आते हैं बुद्ध मत की तरफ। बुद्ध मत, जिसका आगाज भी 600 साल कबल मसीह हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में महात्मा बुद्ध से हुआ था। बुद्ध मत मजहब के वो 13 अमाल जो जिंदगी को खुशगवार बनाने का हिस्सा हैं, उनमें रोज़ा भी शामिल है। बुद्ध मत के भक्षु यानी मजहबी पेशवा कई दिनों तक रोज़ा रखते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। गौतम बुद्ध की बरसी से मुत्तसिल पहले 5 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। ये रोज़े भक्षु हजरात मुकम्मल रखते हैं, लेकिन आवाम जुज़वी रोज़ा रखते हैं जिसमें सिर्फ गोश्त खाना मना होता है। बुद्ध मत में आम पैरोकारों को हर माह 4 रोज़े रखकर गुनाहों का एतराफ़ और तौबा करने की ताकीद की गई है, जबकि चीन के इलाके तिब्बत में 4 दिन का रोज़ा रखा जाता है, जिसमें पहले 2 दिन शराइत कुछ नरम है, लेकिन तीसरे रोज़ की शराइत इतनी सख्त हो जाती हैं कि थूक निगलना भी मना होता है। अब बात करते हैं जैन मत की। जैन मत में ये अकीदा पाया जाता है कि राहबाना रियाजतें इंसान के बातिन की इस्लाह करती हैं। वो इन्हीं रियाजतों में रोज़े को भी शामिल करते हैं। इन रियाजतों में एक ये भी है कि सन्यासी जब रियासतें करते करते बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए चाहे तो रजाकाराना तौर पर अपने लिए तामर्ग रोज़े का इंतखाब कर सकता है, यानी वो सन्यासी रोज़ा रख लेगा और अफ्तार नहीं करेगा हत्ता कि वो मर जाए।
जैन धर्म में सन्यासी हजरात बाज़ मुकर्ररा कवायद के तहत रोज़ा रखते हैं और मुराकबों की बाज़ ऐसी मशक़ें करते हैं जिनके नतीजे में इंसान पर बेखुदी की ऐसी हालत तारी हो जाती है जिसमें उसका राब्ता इस दुनिया से कट जाता है और वो किसी मावराई हालत में पहुंच जाता है। इस मावराई हालत में पहुंच जाने को ही वो रूहानी मंजिलों का हुसूल करार देते हैं। चुनाचे इसके लिए उन्हें रोज़ों की सख्त मुशक्क़तें कराई जाती हैं। जीनियों के यहाँ ये भी रिवाज है कि उनकी लड़कियां शादी से पहले रोजे रखती हैं और कुव्वत आला से दरख्वास्त करती हैं कि वो अच्छे शौहर के इंतखाब और खुशगवार जिंदगी के हुसूल में उनकी मदद करे। पारसी मजहब की इब्तिदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कई सौ साल पहले फारिस ईरान में हुई थी। पारसी लोग बुनियादी तौर पर आग की पूजा करते हैं, अगरचा इसके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम है, यानी पूरी दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख से भी कम पारसी हैं, मगर ये दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक है। इस पारसी मजहब के लोग भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन आजकल वो ज़्यादातर खाना पीना तर्क नहीं करते, बल्कि आँख, कान, जुबान और हाथ वगैरह से गुनाह ना करने की नियत करके रोज़ा रखते हैं। कदीम जापानी तहजीब में भी हमें रोज़े का तस्वुर मिलता है। जापान में वफ़ात के मौके पर यह रिवाज आम था कि आम लोग जुज़वी रोज़ा रखेंगे और सब्जियों पर मुश्तमिल एक बहुत ही सस्ती ग़िज़ा खाई जाएगी। वालिदैन अपनी औलाद की वफ़ात पर मुसलसल 50 दिन यही खुराक इस्तेमाल करते थे, यानी खाने पीने की आम चीज़ों के हवाले से ये 50 दिन पर फैले हुए जुज़वी रोज़े होते थे। चीनी क्लासिकी मजहबी रसूम में एक रस्म चाई कहलाती है। इस रस्म में उनके यहाँ आबाओ अजदाद की रूहों को कुर्बानी पेश की जाती है और उस कुर्बानी से पहले रोज़े रखने का रिवाज आम है। इन रोज़ों से उनका मकसद ये होता है कि वो इन अरवाह से बज़रिया कश्फ राब्ता करें। चुनाचे इबादत से पहले तैयारी के तौर पर 7 दिन रोज़े रखे जाते हैं और शब बेदारी की जाती है। न्यू साउथ वेल्स के कबाइल में बोरा नामी एक तकरीब मुनक्किद की जाती है जिसमें नौउम्र लड़कों को रोज़ा रखवाया जाता है। ये रोज़ा 2 दिन पर मुश्तमिल होता है। इसमें खुराक तो ममनू होती है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी पीने की इजाज़त होती है। उनके यहाँ इस रोज़े का मकसद लड़कों की इखलाकी और मुआशरती तरबियत है। मुतअद्दिद अफ्रीकी कबाइल के यहाँ भी रोज़ा मौजूद है। ये कबाइल अमूमन अमवात पर रोज़ा रखते हैं। योरबा कबीले में बेवा और उसकी बेटी को एक दिन रात के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है और उनका खाना पीना रोक दिया जाता है, गोया उन्हें जबरन रोज़ा रखवाया जाता है। कदीम यूनानियों के यहाँ ये दस्तूर था कि वो कुर्बानी से कबल रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह वफ़ात पर रोज़े रखने का रिवाज भी उनके यहाँ पाया जाता था। वो इबादत और तौबा के लिए भी रोज़े रखते थे। अकारा काकार, जिसके अंदर पाए जाने वाले बुखारात में तिब्बी फ़वाइद पाए जाते हैं, उसे उन्होंने दारुल इस्तिखारा का नाम दे रखा था। उसके अंदर बीमार अपने इलाज के लिए कई दिनों तक बगैर खाए पिए क़याम करता। उनका यह अकीदा था कि हल्का पानी की इस जगह पर रोज़े रखने से आदमी को इल्हामी मुशाहिदात होते हैं। मिस्र में गुनाहों से तौबा करने और खुदा के अजाब से बचने के लिए रोज़े रखे जाते थे। तौबा के इन रोज़ों के लिए बाकायदा दिन मुकर्रर किए गए थे। उन रोज़ों के दौरान हर तरह की आसाइशें ममनू थी और ख्वाहिशात को पूरा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी नाजायज़ था। मिस्रियों के यहाँ वफ़ात पर रोज़े रखने का रिवाज भी पाया जाता था। चुनाचे बादशाहों की वफ़ात पर अवाम रोज़ा रखा करते थे। कुर्बानी से कबल रोज़ा रखने का रिवाज भी उनके यहाँ पाया जाता था। वो अपनी कुर्बानी से कबल बाज़ औक़ात 6 हफ्तों तक के रोज़े रखते थे। कोलंबिया के इंडियन कबाइल को जब खुदा की मदद दरकार होती थी तो कई दिन तक रोज़े की हालत में रहकर खुदा से माफ़ी मांगते और मदद की दरख्वास्त किया करते थे। ब्रिटिश कोलंबिया यानी शुमाली अमेरिका में ये रिवाज है कि लोग जनाजे के मौके पर होने वाले खाने के बाद 4 दिन के लिए रोज़े रखते हैं। इन तमाम मज़ाहिब के अलावा भी दुनिया के बहुत से इलाकों में छोटे छोटे मज़ाहिब राइज हैं जो उन इलाकों तक ही महदूद हैं। उन्हें हम इलाकाई मज़हब कह सकते हैं। उनमें भी इसी तरह किसी न किसी शक्ल में रोज़ा रखा जाता है। आप चाहें तो उसे फाका कशी का नाम भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।